नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जब हम घर बनाते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले जब हम घर बनाते हैं तो घर 2 तरह का होता है, एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है और एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। तो जब कभी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएँ तो उसमें सेकंड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल करें। सेकंड क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। और जब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का घर बनाएँ तो उसमें जो ब्रिक यानी कि ईंट का जो इस्तेमाल करें वो फर्स्ट क्लास ब्रिक का इस्तेमाल करें। और फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, यानी ईंट का जो क्वालिटी होना चाहिए एकदम इससे फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए ईंट का जो क्वालिटी होना चाहिए सेकंड क्लास का होना चाहिए। उसके बाद से जब कभी ईंट का दीवार बनाए तो ईंट का दीवार बनाने से पहले ईंट को अच्छी तरह से भिगा कर रखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब मसाला से ईंट का जुड़ाई किया जाता है तो मसाला और ईंट का स्ट्रेंथ मैच करता है और इसमें मसाला से ईंट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और दीवार मजबूत होता है, आपका घर मजबूत होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखें। जब कभी दीवार बनाए तो ईंट को अच्छी तरह से पानी में भिगा दें। और मसाला जैसे कि फुल ब्रिक वर्क यानी कि 10 इंच का जो दीवार बनता है उसमें मसाला का जो रेशियो होता है 1:6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 भाग सीमेंट हो गया और 6 भाग बालू हो गया। कभी भी मसाला का रेशियो इससे ज़्यादा नहीं रखिए। और हाफ ब्रिक वर्क यानी कि 5 इंच का जो दीवार होता है उसमें जो मसाला का रेशियो होता है 1:4 होता है। मतलब वह 1 पार्ट इसमें सीमेंट हो गया और 4 पार्ट बालू हो गया। और मसाला उतना ही बनाए जिस मसाला का इस्तेमाल आप लोग आधा घंटा के अंदर कर लें, क्योंकि सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वह 30 मिनट होता है। अगर 30 मिनट के बाद से अगर मसाला का उपयोग करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगता है और उससे बॉन्ड टूटने लगता है और आपका मसाला कमज़ोर हो जाएगा और दीवार के बीच में मजबूती उतना अच्छा से नहीं रहता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो जब कभी आप मसाला का उपयोग करें तो 30 मिनट के अंदर उपयोग करें। और फुल ब्रिक वर्क के लिए 1:6 और हाफ ब्रिक वर्क के लिए 1:4 का इस्तेमाल करें। और दीवार बनने के बाद से इसका जो तय होना चाहिए वो कम से कम 7 दिन होना चाहिए, वैसे 10 दिन करते हैं। ये सीमेंट के ग्रेड पर निर्भर करता है। अगर ओपीसी क्लास के सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्यूरिंग पीरियड अलग होता है। अगर पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्यूरिंग पीरियड अलग होता है। तो इन बातों को आपको अच्छी तरह ध्यान में रखें। क्यूरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्यूरिंग नहीं करते हैं तो दीवार का स्ट्रेंथ घट जाता है। तो इस तरह से आप गलती नहीं करें। अगला पॉइंट है, जब कभी दीवार बनाएं तो दीवार जब बनाते हैं तो कॉलम और दीवार के बीच में घोला ज़रूर लगाएं और कॉलम में हैकिंग कर दें। इससे कॉलम और दीवार में क्रैकिंग नहीं होता है। और प्लास्टर करते समय आरसीसी जैसे कॉलम हो गया और ब्रिक हो गया उसमें चिकन वायर मेश लगाकर तब प्लास्टर करें।